विकास नगर रविवार को ग्राम पंचायत भीमावाला में वर्तमान प्रधान नितिन पवार के द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधान नितिन पवार और विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने जन समस्याएं सुनी और सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर ग्राम पंचायत के समस्त प्रतिनिधि और प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधान पवार ने कहा कि ग्राम पंचायत में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू किया जा रहा है। मुख्य रूप से गांव की सड़कें, नालियां और स्वच्छता शामिल है। तमाम समस्याएं जो आम जन मानस से जुड़ा हुआ है उनका समाधान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर उन्होंने कहा कि लगभग 45 लोगों के नाम वाली लिस्ट उनके पास है। शीघ्र ही इस योजना के तहत पात्र लोगों को उनके आवास बनाने के लिए सरकार द्वारा धन राशि दिया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मुन्ना सिंह चौहान थे। इस दौरान ग्राम पंचायत भीमावाला के सम्मानित आमजन और प्रतिनिधि मौजूद रहे। आज ये माननीय हमारे विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी का सम्मान समारोह और जिसमें हमारे कनिष्ठ प्रमुख भी थे अनिल तोमर जी, तो उनका सम्मान समारोह था और ये हमारे ग्रामवासियों के द्वारा बहुत अच्छे से संपन्न कराया गया। और बाकी जो गांव की हमारे जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, सड़कों की, नालियों की, तो उसके लिए भी हमने माननीय विधायक जी को अवगत कराया है और उन्होंने भी हमें निश्चित आश्वासन किया है कि उनका सहयोग हमें ग्राम पंचायत को हमारी मिलता रहे। अभी तक ग्राम पंचायत के अंदर क्या क्या योजनाएं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो शुरू की गई हैं? जो हमारी योजनाएं शुरू हुई हैं उसमें हमने नाली का जो साफ़ सफाई या झाड़ी कटान का जो हमने कार्य किया है और स्ट्रीट लाइट जो खम्भों में लगी हैं हमारी, वो हमने काम कराया है और सोलर लाइट का भी हमने काम कराया है। और बाकी हमने कैमरे जो बढ़ाए हैं, पंचायत के अंदर कैमरे लगाए हैं, कैमरों का भी काम किया गया है। और बाकी एक महत्वपूर्ण काम जो गांव की ग्राम पंचायत में जो हुआ है वो खेड़ा मंदिर के सामने जो नालियों को जो पाइप डालकर उनको बंद किया गया है, क्योंकि वहाँ एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती थी, तो वो काम भी हमारे द्वारा कराया गया है। और बाकी कार्य हमारे और भी जो बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो हम निरंतर कर रहे हैं। जैसे कि जीराम जी के तहत अभी जो एक मजदूरों को जो रोजगार गारंटी दी जाती है, क्या अभी यहाँ पर कितने लगभग जो है ऐसे मजदूर हैं जिनको आप लोग के द्वारा रोजगार दिया जा रहा है? जीराम जी के द्वारा हमारे यहाँ एक विद्यालय का जो काम है हमारा, वो शुरू होने जा रहा है, अभी शुरू नहीं हुआ है, तो वो हम शुरू कराएंगे। और उसके लिए रोजगार के लिए है हमारे पास यहाँ पे पर्याप्त मनरेगा का। ये जो पुल का निर्माण है ये विधायक जी द्वारा आज हमें आश्वस्त किया गया है और पहले भी वो इसके लिए हमें आते रहते हैं, कोई भी खबर आती है, क्योंकि ये जो हमारा जो कार्य है उत्तराखंड, जो हमारे विधायक जी का जो कार्य था वो पूर्ण हो चुका है। जो इसमें पेच फंसा हुआ है वो हिमाचल की सरकार के द्वारा है, जिसमें वो कुछ किसानों को मुआवजा उनको देना है, जो उनकी ज़मीनें उनको एक्वायर करनी है, वही काम इसमें रह गया है। और माननीय विधायक जी द्वारा हमें ये बताया गया है कि लगभग इसी वर्ष इस पुल को शुरू कर दिया जाएगा, इस मार्ग को। जी प्रधान जी, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो जिनके घर नहीं है, जिनके कच्चे घर हैं, क्या उनको आपके माध्यम से कितने अभी तक आवास दिए गए हैं? अभी जो हमारी एक जो लिस्ट आई है जो जिसमें निर्माण होना है घरों का, तो लगभग 40-45 के लगभग निर्माण होना है घरों का, तो ये निर्माण होगा और ये उसका सत्यापन भी हुआ है। जो हमारी ये जो अधिकारी हैं, ब्लॉक की अधिकारी हैं, उनके द्वारा भी हमें ये बताया गया है कि 2-3 महीने के अंदर उसमें कार्य शुरू हो जाएगा। और गांव के विकास की नए आयाम के बारे में चर्चा होती है, नई कुछ चीज़ें पैदा होती है, कुछ ज़रूरतें समय समय पे गांव की सामने आती है, तो उसको एड्रेस करना होता है। कुछ चीज़ें इंडिविजुअल नेचर की होती है,
एक तो एक होता है जो सामूहिक नेचर के, रोड बन गई, पुल बन गया, स्कूल बन गया, बिजली लग गई। कुछ निजी प्रकार की भी होती है, जैसे आपने देखा होगा कि एक नौजवान ने कहा साहब उनका ना शौचालय बना, ना उनकी गौशाला बनी है, ना उनको कोई वो है। तो उसको मैंने तुरंत ही, प्रमुख जी भी मेरे साथ है, तो 2-4 दिन में ही वीडियो आकर के उसको देखेंगे और उनको किस प्रकार से लाभान्वित किया जा सकता है वो करने का है। इसी प्रकार से अभी एक बहन मेरे साथ पीछे खड़ी है, तो इन्होंने एक बात मेरे जानकारी में लाई कि जो मैं यहाँ पे कोई पब्लिक स्कूल है SSG, तो RT में एडमिशन तो हुए हैं, लेकिन RT के बच्चों से भी विकास शुल्क और सॉफ्टवेयर शुल्क वगैरह जैसा कोई लिया जा रहा है। तो मेरी सामान्य जानकारी के मुताबिक RT के तहत जो एडमिशन हो रहे हैं वो तो गरीब बच्चों का, उनसे तो नहीं लिया जाना चाहिए, मोटे तौर पर मैं कह रहा हूँ। फिर भी उसको कंफर्म करने के लिए मैंने कहा कि मैं खंड शिक्षा अधिकारी को तुरंत बुला करके और उसको चेक कराऊंगा कि ये नियमों के अनुसार या नियमों के विरुद्ध है। नियमों के विरुद्ध होता तो तुरंत बंद होगा। एक